क्या तेजस्वी यादव पूर्णिया लोकसभा सीट पर हार मान चुके हैं? क्या तेजस्वी यादव ये मान चुके हैं कि पूर्णिया लोकसभा में राजद के उम्मीदवार बीमा भारती टक्कर में नहीं है, वो जीत नहीं सकती है? पप्पू यादव आगे बढ़ रहे हैं, पप्पू यादव पूर्णिया से जीत रहे हैं। ये पप्पू यादव और एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के बीच में टक्कर है। जिस तरह से इन दिनों तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से महागठबंधन के नेता पूर्णिया में अपना सब कुछ वहां जमा करके बैठे हैं, 1 दर्जन 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक मनोज झा के नेतृत्व में पूर्णिया में डेरा डाले हैं, अड्डा जमा करके बैठे हैं। इससे साफ तौर पर यह समझ में आता है कि आन बान शान की लड़ाई राजद के लिए पूर्णिया में है, तेजस्वी यादव के लिए है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए है। जिस तरह से जनता का आशीर्वाद कहें, प्यार कहें या स्नेह कहें, पप्पू यादव को मिलता नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पर हो या फिर ज़मीन पर हो। हम लगातार वहां पर घूमे भी हैं, लोगों से बातचीत भी किए हैं, तो उससे एक तौर पर मोटा मोटी ये समझ में आता है जनता पप्पू यादव को चाहती है। वो कितना वोट में तब्दील होगा वो तो 4 जून को ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी मोटा मोटी तौर पर यह बात समझ में आती है, संतोष कुशवाहा जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, वहीं पप्पू यादव जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो मैदान में उतरे हैं और लड़ रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, दोनों में टक्कर है। बीमा भारती इन दोनों के बीच में नज़र नहीं आ रही है और बीमा भारती को टक्कर में लाने के लिए, दोनों के बीच में लड़ाई को बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव वहाँ कैंप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के तमाम जो विधायक हैं वो कैंप कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के राज्यसभा सांसद मनोज झा कैंप कर रहे हैं और साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पप्पू यादव को वोट ना करें। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, भरे मंच से, बड़े सभा से पूर्णिया में जो बयान दिया है, उससे साफ तौर पर यही स्पष्ट समझ में आता है कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में हार मान चुके हैं या एनडीए का प्रचार करने में लगे हैं। कई लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव ये क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को अपना कैंडिडेट का प्रचार करना चाहिए था, वो पप्पू यादव को हराने में लगे हैं, वो पप्पू यादव के साथ आन बान शान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो तेजस्वी यादव सही नहीं कर रहे हैं, कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले वो बयान सुनिए। ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। तेजस्वी यादव का जिसमें कह रहे हैं कि यह 2 ही धारा है, एक इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए। आप इंडिया को वोट कीजिए या एनडीए को वोट कीजिए। इंडिया गठबंधन को आप वोट नहीं करते हैं तो एनडीए गठबंधन को वोट कीजिए, बीच में तीसरा कोई नहीं है। इस तीसरा का मतलब है पप्पू यादव। पप्पू यादव की ही बात हो रही थी, पप्पू यादव की ही बात हो रही है। तेजस्वी यादव भले ही अपने मुंह से, अपने जुबान से पप्पू यादव का नाम ना निकालें, लेकिन उनके अंतर्मन में, उनके मन में पप्पू यादव की बात चलती रही है। पप्पू यादव को इशारा इशारा में टारगेट करते रहे हैं। राहुल गांधी जब भागलपुर पहुंचे थे, बीमा भारती तमाम कैंडिडेट्स का जिक्र किया गया और ख़ास तौर पर बताइए हमारे कैंडिडेट्स हैं, इनको वोट करना है। तो इसे समझ सकते हैं कि किस तरह से महागठबंधन के कुनबे में पप्पू यादव को लेकर के खलबली है कि पप्पू यादव न जीत जाए। एक तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, वो समर्थन अब कितना वोट में तब्दील होगा ये तो आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा, वोटिंग काउंटिंग होगी, 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। खुद जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उनके ही कार्यकर्ता बोल रहे हैं पप्पू यादव के साथ ये ठीक नहीं हो रहा है। कई जो नेता हैं जो ऑफ द कैमरा बात करते हैं वही कहते हैं पप्पू यादव के साथ सही नहीं हो रहा है। पप्पू यादव की पुरानी छवि कुछ भी रही हो, पप्पू यादव एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जनता अभी तक उस बातों को नहीं भुला पाई है। जब कोरोना का लहर चल रहा था, जब दवाई मार्केट में रेमडेसिविर, जो कि उस समय एक कहा जा रहा था कि रेमडेसिविर दवाई मिल जाएगा तो एक फिर से पुनर्जन्म हो जाएगा, वो दवाई
नहीं मिल रहा था कोरोना काल में। रेमडेसिविर पप्पू यादव ने लोगों को मुहैया कराया, सस्ते दामों में दिया, गरीबों की मदद की कोरोना काल में। और पटना का बाढ़ आप लोग कैसे भूल सकते हैं? पटना में जब बाढ़ आया था, सुशील कुमार मोदी को हाफ पैंट में आपने भागते हुए देखा ही था, कैसे उसको बाहर निकाला गया। और उस बाढ़ में गर्दन भर पानी में पप्पू यादव डूब डूब कर लोगों की मदद कर रहे थे। क्रेन पर चढ़ के हो, नाव पे चढ़ के हो, जैसे भी हो, पैसा फेंक रहे थे। तो ये सब लोगों के दिमाग में चल रहा है, ये सब लोगों के दिमाग में है, जो हट नहीं रही है। तो तेजस्वी यादव कितना कह ले कि दो ही धरा है, एक राजद यानी एक महागठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, लेकिन जनता पप्पू यादव को भूल नहीं रही है। जिस तरह से मीडिया के भी कैमरे में आपने सुना होगा जनता किस तरह से बयानबाजी कर रही है पप्पू यादव को लेकर के। वहां पर एमवाय समीकरण जो लालू प्रसाद यादव का है वो भी ध्वस्त होता नजर आ रहा है, उसमें भी पप्पू यादव सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का जो एक समीकरण कहा जाता है जिसके तहत मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, मुस्लिम और यादव का वोट बैंक है, लेकिन उसमें भी पप्पू यादव पूर्णिया में, खास करके पूर्णिया जो बेल्ट है सीमांचल के इलाके में, सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समाज भी उनके साथ में है, अल्पसंख्यक समाज जो है उनके साथ में, उनके लिए कह रहे हैं कि पप्पू यादव को वोट करेंगे हम, पप्पू यादव को सदन में जाना चाहिए, पप्पू यादव संसद में रहेंगे तो हम लोग को मदद करेंगे। पप्पू यादव याद है जब सांसद थे दिल्ली में, गरीबों के लिए एक बंगला जो था उनका, वो हमेशा गरीब ही उसमें रहते थे, कोई नहीं कोई बिहार से जो जाता था इलाज उसका कराया जाता था वहाँ पर। ये सब चीज़ें हैं, ये सब बातें हैं जो पप्पू यादव के लिए लोगों के दिल में घर कर गया है, बस गया है, वो जो भुलाया नहीं जा रहा है। और पप्पू यादव वहाँ से चुनावी मैदान में कूदे हैं, तो पप्पू यादव को जनता अब कैसे भूलने जा रही है? अब वोट में कितना तब्दील होगा? संतोष कुशवाहा पप्पू यादव को टक्कर दे पाएंगे? बीमा भारती लड़ाई में है या नहीं है? अभी तो बीमा भारती तीसरे नंबर पर चल रही है, जो कई जगह आकलन है, कई लोग बता रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। भले ही पप्पू यादव के लिए, उनको हराने के लिए राजद का पूरा कुनवा पूर्णिया में पहुंच गया है। पप्पू यादव लगे हुए हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि हाँ मौन सहमति है, मौन समर्थन है प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का मौन समर्थन है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन पप्पू यादव को लेकर के, पूर्णिया को लेकर के तेजस्वी यादव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से बयान दिया है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, इंडिया को वोट मत दीजिए लेकिन एनडीए को दीजिए, एनडीए को नहीं तो इंडिया को दीजिए, तीसरा और बीच में कोई नहीं है। इसे साफ तौर पर समझ में आ रहा है पप्पू यादव के लिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के भी पप्पू यादव ने जो बयानबाजी की थी 2020 में, वो भी हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, जिसमें पप्पू यादव ने कहा तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अगर दोनों भाई चुनाव जीत जाते हैं तो हम राजनीतिक से हम संन्यास ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सभी बातें तेजस्वी यादव के मन में चल रहा है, राजद के नेताओं के मन में चल रहा है, किस तरीके की बातें हुआ था। और फिर जब इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले थे, अपनी पार्टी का विलय कराने वाले थे, उससे पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव से पप्पू यादव की मुलाकात हुई थी, तस्वीरें वायरल हुई थी। उसके बाद इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे, कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कराया था। कहा जा रहा था कि पूर्णिया सीट जो है वो कांग्रेस के कोटे में जाएगा, तो पप्पू यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तैयारी कर चुके हैं। लेकिन ऐन मौके पर क्या हुआ? ऐन मौके पर राजद के कोटे में पूर्णिया सीट आ गई। और बीमा भारती जब जैसे राजद ज्वाइन की उसी दिन उसको बीमा भारती को टिकट मिल गया। और अब लॉजिकली देखे या सामाजिक संरचना देखे, समीकरण देखे, बीमा भारती से टिकट अब राजद जान करके भी नहीं ले सकता है, चाह करके भी नहीं ले सकता है। तो अब देखना होगा कि पूर्णिया में होता क्या है। पूर्णिया में पप्पू यादव की तरफ जनता है या संतोष कुशवाहा की तरफ जनता है, एनडीए के प्रत्याशी की तरफ जनता है, या बीमा भारती क्या कमाल कर सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।